देश में लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल नजदीक आ गया है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होते ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय पार्टियां जोड़ तोड़ में जुट गई हैं। कहीं सीट बचाने तो कहीं सीट हथियाने के जुगत में पार्टियों का दाव पेच भी अब आजमाने का समय आ गया है। तो वहीं नए नए भावी लोकसभा प्रत्याशी भी अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का ख्वाब सजाने लगे हैं। कहीं बड़े और अनुभवी मझे नेता तो कहीं बाहुबलियों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी भाजपा नए नए हथकंडे अपनाना शुरू कर चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपने बागियों को फिर से घर वापसी कराने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो अपने आप को और मजबूत कर पाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुकाबला बड़ा कांटे का होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहां की सबसे अहम सीट पर खुद लोकसभा के सांसद चुने गए हैं, जो देश की आध्यात्मिक नगरी वाराणसी के रूप में जानी जाती है। उसी सीट की सीमा से लगी लोकसभा गाजीपुर की सीट पर हम आज खास तौर पे चर्चा करेंगे, जहां से पिछली बार बीजेपी के कद्दावर नेता और तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा बीएसपी के अफजल अंसारी से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया था। 2019 लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी पूरी तरह से सख्ते में आ गई थी, क्योंकि मनोज सिन्हा द्वारा कराए गए विकास कार्य मोदी लहर के साथ साथ उनके व्यक्तिगत छवि को भी प्रदर्शित करने वाला था। अब तो जनपद में उन्हें बकायदा विकास पुरुष के रूप में जाना जाने लगा था, लेकिन सपा बसपा के मजबूत गठबंधन में बीजेपी गाजीपुर सीट पर बुरी तरह से हार गई थी। अब आगामी लोकसभा चुनाव सर पर है। इस बार फिर बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने भी है। साथ ही साथ बनी बनाई सीट भाजपा ऐसे ही जाने नहीं देगी, क्योंकि इस बार सपा बसपा का गठजोड़ भी असंभव ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी की तलाश मजबूत प्रत्याशी की होगी, जो समाजवादी पार्टी के मुकाबले मनोज सिन्हा जैसा ताकतवर हो। जातिगत समीकरण में सपा का पलड़ा भारी भरकम है, जिसमें बीजेपी को ऐसे प्रत्याशी की तलाश होगी जो स्वर्ण वोट के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग से भी वोट निकाल पाए। अन्य पिछड़ा से यहाँ क्रमशः कुशवाहा बिंद राजभर की तादाद अच्छी खासी है, जो बीजेपी को जिताने में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में नए चेहरे को आजमाना खतरे से खाली भी नहीं होगा। बड़े क्षेत्रफल वाले चुनावी समर में नए चेहरे अक्सर मात खा जाते हैं। ऐसे में बीजेपी को किसी ऐसे चेहरे की तलाश होगी जिसकी सियासी पकड़ स्थानीय सीट पर बेहद ही आकर्षक और मजबूत हो। ऐसे में एक चेहरे की चर्चा पिछले दिनों से खूब हो रही है। छात्र राजनीति से लेकर आम राजनीति तक अपनी पहचान एक सैद्धांतिक नेता की बनाकर रखने वाले गाजीपुर के पूर्व कोऑपरेटिव चेयरमैन अरुण कुमार सिंह बीजेपी के नए प्रयोग में कारगर साबित हो सकते हैं। अरुण सिंह अन्य पिछड़ा वर्ग में खासे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। खास तौर पर गरीब, बेबस, लाचार, पीड़ित की जनपद में प्रमुख आवाज माने जाने वाले श्री सिंह ने कभी अपने राजनीतिक जीवन में दिखावा नहीं किया। हालांकि अरुण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेहद करीबियों में गिने जाते हैं। अरुण सिंह बीजेपी के उस दौर के साथी हैं जब बाबरी विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश में पार्टी पूरी तरह से जनाधार खो चुकी थी। पूरे सूबे में पार्टी नेताओं का मनोबल टूट सा गया था। बड़े बड़े नेता पाला बदलकर राजनीति में अपना दबदबा और रसूख बरकरार रखने में लगे थे। उस वक्त पूर्वांचल में अरुण सिंह ने बीजेपी की कमान संभाले रखी और तत्कालीन सपा बसपा की सरकारों से हर वक्त टकराते रहे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़े बड़े जन आंदोलनों से स्थानीय प्रशासन को चुनौती देने वाले अरुण सिंह यही नहीं रुके, बल्कि हर बार चुनाव लड़कर भी अपनी ताकत का एहसास कराते रहे। लेकिन दौर बदला। 2014 में मोदी लहर बीजेपी को फिर से जनाधार में वापस ले आई। अब अरुण सिंह को उनके मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया था। उनके समर्थकों में खुशियों का ठिकाना नहीं था। वो अपने नेता के लिए बड़े बड़े सपने सजाने लगे थे। लिहाजा अरुण सिंह ने गाजीपुर लोकसभा सीट पर दावेदारी पेश कर दी। इसी बीच एंट्री हुई इस सीट पर 2 बार सांसद रह चुके मनोज सिन्हा जी की। बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर गाजीपुर सीट पर उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह अरुण सिंह के लिए नागवार तो था ही, लेकिन फिर भी सिद्धांत और विचारधारा की राजनीति करने वाले अरुण सिंह बताते हैं कि हमने हफ्ते भर से ज्यादा दिनों तक मनोज सिन्हा जी का इंतजार किया कि वो उन्हें अब कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे और चुनाव प्रचार के लिए उनके पास आकर उनसे विचार विमर्श जरूर करेंगे। लेकिन हुआ उसके उलट।
उनसे मिलना तो दूर, मनोज सिन्हा ने उन्हें पूछा तक नहीं। संघर्ष के दिनों में अपने अस्तित्व से जूझ रही बीजेपी को खून पसीने से सींचने वाले स्वाभिमानी नेता अरुण सिंह यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने बीजेपी से बगावत कर दी और अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। इस बीच श्री सिंह की जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव आए। लगभग आधा दशक तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे अरुण सिंह फिर से सक्रिय राजनीति में आकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी चर्चा इस बात की नहीं की कि वो चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, लेकिन यदा कदा वो कहते रहते हैं कि मौका मिला तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए बेहद ही रोचक होगा कि उन्हें यहां से लोकसभा का दावेदार बना दे। हालांकि समाजवादी पार्टी भी यहां किसी अन्य पिछड़ा को ही उम्मीदवार बनाएगी, उसमें भी संभवतः किसी कुशवाहा को टिकट दे सकती है। मुस्लिम यादव और कुशवाहा वोट के समीकरण पर समाजवादी पार्टी अपना दांव खेलेगी, लेकिन अरुण सिंह को बीजेपी से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद यहां का मुकाबला बेहद रोचक हो जाएगा। अन्य पिछड़ा वोट के साथ साथ पीड़ित शोषित समाज में अपनी पकड़ मजबूत रखने वाले श्री सिंह बीजेपी के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ी अड़चन इस बात की आएगी, जिसका आरोप हर बार लगता रहा है कि गाजीपुर बीजेपी का संगठन चंद लोगों के इशारे पर काम करता है। इसी का परिणाम रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा बुरी तरह से परास्त हुई थी। जनपद की एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर सकी। यहां की सभी विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन प्रदेश नेतृत्व अपने हिसाब से यहां का सर्वे कराए। इस सीट पर गणित अरुण सिंह की दावेदारी पर बड़ा फिट बैठ सकता है, जो बीजेपी के लिए सुखद साबित होगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी और भी सीटों का हाल चाल जानने के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। नमस्कार।